Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fahad. Today my topic is ग्लूकागॉन। जैसा कि हमें पता है कि ग्लूकागॉन हार्मोन है जो पैंक्रियाज से रिलीज़ हो रहा है। इस सब को स्टडी करने से पहले हम ना एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हार्मोन्स का। ये हार्मोन्स क्या होते हैं और मतलब इनका क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। वो इसलिए कि थोड़ा सा हम अगर इसका ओवरव्यू लेंगे तो हमें नेक्स्ट इसको ना अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा। तो हम देख लेते हैं हार्मोन को। Hormones, the regulatory substances produced in an organism and transported in tissue fluids such as blood or sap to stimulate specific actions in cells and tissues. रेगुलेटरी सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेगुलेशन कॉज करते हैं हमारी बॉडी में और ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द टिश्यू फ्लूइड्स, नॉट टिश्यू फ्लूइड्स जो होते हैं इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, हमारा ब्लड आता है और सैप आता है। सैप में मतलब आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ले सकते हैं आप या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो भी फ्लूइड्स होंगे ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स भी हो सकते हैं। फ्लूइड्स जो होंगे, जो लिक्विड फॉर्म होगी ना, हम उसको बोलेंगे ये सैप है। तो ये स्टिमुलेट करते हैं कि मतलब स्पेसिफिक एक्शन आता है, वो किसके पास आता है, टारगेट सेल के पास आता है। तो इन सब की स्टिमुलेशन जो होती है ना, ये हार्मोन्स करते हैं। तो हमें समझ आ गई कि हार्मोन्स क्या हैं, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द ब्लड टू द स्पेसिफिक टिश्यू और सेल टू कॉज स्पेसिफिक एक्शन। ठीक हो गया। अब हम इसका एक छोटा सा मतलब कि देखते हैं कि ये हमारे बॉडी में क्या रोल मतलब कि है इसका। ये केमिकल मैसेंजर्स हैं हमारी बॉडी में और ये सिंथेसाइज्ड होते हैं बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ये एक डक्टलेस ग्लैंड होती है। आपको पता है इसको डक्टलेस ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी डक्ट नहीं होती है। ये अपना जो इसके केमिकल्स होते हैं ना, ये किसी भी डक्ट में नहीं रिलीज़ करती। ये मतलब डायरेक्ट मतलब हमारे ब्लड में आते हैं और ब्लड से फिर ये डायरेक्ट जाते हैं टारगेट सेल की तरफ। वैसे मैंने एक छोटा सा ना नीचे एक बनाया है कि आपको समझ आ जाए। जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक नॉर्मल सेल है, एक टारगेट सेल है। नॉर्मल सेल ने अपना मैसेज भेजना टारगेट सेल की तरफ। ये इसी तरह आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड को किसी भी किस्म का कोई मैसेज भेजना है तो वो मतलब थर्ड पार्ट लेगा, मतलब कि एक थर्ड मतलब कि वो बंदा होगा वो उसके पास जाएगा और उसको फर्स्ट वाले का मैसेज देगा। वो जो थर्ड वाला मैसेज होगा वो होगा हमारा ब्लड। ठीक है, तो नॉर्मल सेल से ब्लड में हमारा मैसेज है और ब्लड मैसेज लेके गया टारगेट सेल के पास। तो पहला इसका आप रोल देख सकते हैं कि इसमें मतलब कि कोई डक्ट्स नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं और ये ब्लड में आती हैं। अच्छा जी, तो सेकंड वाला हम इसका रोल देखते हैं। द केमिकल मैसेंजर कंट्रोल मोस्ट ऑफ द मेजर फंक्शंस फ्रॉम सिंपल बेसिक नीड लाइक हंगर टू कम्प्लेक्स सिस्टम्स सच एज रिप्रोडक्शन, इमोशंस एंड मूड्स। आप देखें कि जो हमारे हार्मोन्स हैं ना, ये हमारी छोटी नीड से लेके ना बड़ी नीड तक जो है ना, ये सारा कंट्रोल है किसके, हार्मोन्स के अंदर है। मतलब हार्मोन्स के अंदर ये सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। आप देखें हंगर, भूख लगना, जैसे हमें भूख लग रही है ये भी हार्मोन्स के अंडर है। आपको पता होगा कि एक हार्मोन होता है लेप्टिन। ये हार्मोन किस लिए होता है, ये हमारे मतलब स्टमक में एक्सक्रीट होता है। ये क्या करता है कि ये हंगर को डिक्रीज़ करता है, मतलब भूख को कम करता है। एक और हार्मोन होता है, आई थिंक वो ग्रेलिन होता है, तो वो क्या करता है, वो भी स्टमक में उसकी एक्सक्रीशन होती है, लेकिन उसका फंक्शन ये होता है कि वो हमारी जो मतलब हंगर है ना उसको इंक्रीज़ कर देता है, उसका लेवल हाई कर देता है कि मतलब भूख ज़्यादा लगती है और फिर हम ज़्यादा खाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हंगर जो है छोटी सी मतलब नीड है हमारी, तो ये भी मतलब कि हार्मोन्स के कंट्रोल है। और एक कम्प्लेक्स नीड आ गई हमारी, जैसे कम्प्लेक्स सिस्टम है रिप्रोडक्शन भी जो होती है वो भी हम सबको पता है कि वो भी हार्मोन्स के कंट्रोल में है। आपको पता है कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है,